फ्रेंड्स, तो दिल्ली टूर की इस अगली वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा इंडिया गेट और मैं बताऊंगा कि कैसे हुई थी इंडिया गेट की स्थापना, कहां पर वह स्थित है, साथ ही वहां पर घूमने में कितना खर्चा आएगा। तो जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। इंडिया गेट देखने के लिए सबसे पहले पहुंचना होगा हमको नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही हमें येलो लाइन मेट्रो मिल जाती है। आप चाहे तो पुरानी दिल्ली से भी येलो लाइन मेट्रो ले सकते हैं। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर स्थित इंडिया गेट का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है। क्योंकि दिल्ली टूर के पहले भाग में मैं खाटू श्याम दिल्ली धाम के दर्शन करके आया था, तो मैंने जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से ही येलो लाइन मेट्रो ले ली थी और इस मेट्रो से मैं केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर उतर गया। मेट्रो स्टेशन के बाहर वंदे भारत ट्रेन मेरा इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, ये तो रेल भवन है और यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पहुंचकर दिल्ली का एक अलग ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। रेल भवन से लगभग 100-200 मीटर चलने पर ही मुझे बताया गया कि यहाँ से सीधे जाने पर आप इंडिया गेट पहुँच जाएंगे। फिर क्या था, मैंने भी अपने पथ कर्तव्य पथ पर बढ़ा दिए। यहाँ पर मुझे इस सुंदर पुल के साथ साथ ये खूबसूरत फुव्वारे भी देखने के लिए मिल गए। मुझे लगा था कि मेट्रो ट्रेन से उतरने के बाद इंडिया गेट वहीं से दिख जाएगा, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इंडिया गेट तक पहुंचने का यह रास्ता इतना सुंदर और अट्रैक्टिव होगा। इंडिया गेट घूमने के लिए मुझे जाना है, ये तो मैं बरसों से सोच रहा था, क्योंकि यह काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ जाने के लिए अपना माइंड सेट किया, तभी मुझे पता चला कि यह तो भारत के प्रमुख युद्ध स्मारकों में से एक है। और ये जानने के बाद तो मेरा एक्साइटमेंट और भी अधिक बढ़ गया कि भाई अब तो इंडिया गेट जरूर घूम के आना है। अक्सर आपने टीवी पर राजपथ पर परेड होते हुए देखी होगी, जो कि 26 जनवरी को हर साल होती है। यही है वह राजपथ, जिसे 8 सितंबर 2022 से कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर यहाँ इंडिया गेट से होते हुए इसी कर्तव्य पथ से झांकियां निकलती हैं, जो कि इस राष्ट्रपति भवन तक जाती हैं। इन झांकियों में प्रत्येक राज्य की झांकियां आती हैं, जो कि वहां की संस्कृति को दिखाती हैं। 26 जनवरी की परेड के लिए यहाँ पर तैयारियां लगभग 15-20 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब 26 जनवरी आने वाली थी, इसलिए यहाँ पर ये चेयर्स रखी हुई हैं। 26 जनवरी पर होने वाली इन झांकियों और परेड को देखने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं और वो इन चेयर्स पर बैठकर ही परेड और झांकियों का आनंद लेते हैं। इस कर्तव्य पथ पर ही आगे चलने पर इंडिया गेट आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर सीधे एंट्री अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं कर्तव्य चौक से आगे ऑटो के द्वारा गया। यदि आप जनवरी के अलावा किसी अन्य महीने में यहाँ पर आते हैं, तब आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, आप सीधे ही इंडिया गेट पहुंच जाएंगे। ऑटो ने मुझे 20 रुपए के किराए में इंडिया गेट के बिल्कुल नजदीक ही उतार दिया। इसके बाद अंडरग्राउंड होते हुए मैं इंडिया गेट की ओर चल दिया। इस ब्रिज के नीचे इंडिया गेट की आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें इंडिया गेट के बदलते स्वरूप को दिखाया गया है। साथ ही इंडिया गेट के परिसर को भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। सबसे पहले हमें कर्तव्य पथ पुनर्निर्माण विकास परियोजना का यह बोर्ड मिला, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर कितना नवीनीकरण हुआ है। इसके बाद इस चित्र में इंडिया गेट के संपूर्ण परिसर को दिखाया गया है, जिसमें कौन सी बिल्डिंग कहां पर स्थित है यह भी बताया गया है। यहाँ पर है इंडिया गेट और जिसके पीछे है राष्ट्रीय समर स्मारक। इंडिया गेट के नजदीक की सभी इमारतें यहाँ पर दिखाई गई हैं। साथ में लगे इस चित्र में नई दिल्ली के इतिहास को संक्षिप्त रूप में बताया गया है।
जहां पर 12 दिसंबर 1911 को राजधानी चुनी गई थी, वह भी दिया है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की भी तस्वीरें दी हुई हैं। अप्रैल 1947 में हवाई चित्र के द्वारा यहां पर इंडिया गेट के संपूर्ण परिसर को दिखाया गया है। इंडिया गेट परिसर और इंडिया गेट में समय समय पर क्या क्या बदलाव हुए, इन सभी के चित्र यहां पर प्रदर्शित हैं, जिन्हें देखकर वाकई में आपको लगेगा कि पहले के और अब के यहाँ के परिसर में बहुत ही ज्यादा बदलाव हुए हैं और ये बदलाव जनता की सुविधा के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती को भी बढ़ा रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इंडिया गेट की स्थापना हुई। इंडिया गेट की स्थापना 1914 से 1918 के बीच में चले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय ब्रिटिश सैनिकों की याद के लिए की गई है। 10 फरवरी 1921 को ब्रिटिश वायसराय के द्वारा इंडिया गेट की स्थापना का आदेश आया, जिसके बाद 12 फरवरी 1931 यानी लगभग 10 साल में इंडिया गेट बनकर तैयार हो गया और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस पर। वाकई में मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर पहुंचकर मुझे इतने सारे लोग मिलेंगे। मुझे लगा था कि शायद कम ही लोग यहाँ पर इंडिया गेट देखने आते होंगे, लेकिन वाकई में देश को सलाम करने और देश के शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पर टूरिस्टों की भारी संख्या सदैव उपस्थित रहती है। जो भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी याद को यहाँ पर अंकित भी किया गया है। ये जो आप सामने इंडिया लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके बाईं ओर 1914 और दाईं ओर 1919 अंकित है। साथ ही इंडिया के नीचे जो अंग्रेजी में लाइनें आप देख पा रहे हैं, इनमें प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध के दौरान जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में इसका निर्माण किया गया है, यह लिखा हुआ है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, आपको इन ईंटों पर भारतीय शहीद सैनिकों के नाम गुदे हुए दिख जाएंगे। अब तक मैंने जो भी इंडिया गेट की वीडियोस देखी थी, उनमें ये नाम दिखाई नहीं दे पा रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं खुद जाकर यहाँ पर देखूं। और जब मैंने खुद जाकर यहाँ पर इन नामों को देखा, तो मेरे मन में अपने भारतीय सैनिकों के लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। इंडिया गेट के नजदीक आपको ये हरे भरे फूल और पेड़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हैं। क्योंकि इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक तो था ही। 1971 में जो बांग्लादेश की मुक्ति के समय युद्ध हुआ था, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट के नीचे से हटाकर सामने राष्ट्रीय समर स्मारक में रख दिया गया है। ये जो आप छतरी नुमा आकृति सामने देख पा रहे हैं, यह चंदवा कहलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 जनवरी 2022 को यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद 8 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसके बाद जैसे ही मैं आगे चला, मैंने देखा कि कुछ लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों न जाकर देखा जाए। इस स्थान को परमवीर स्मारक बोला जाता है, जहां पर 26 जनवरी की परेड को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी तैयारियां कर रहे हैं। द्वारा आयोजित बैंड प्रदर्शन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आगामी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण के विषय पर आधारित मुख्य उद्देश्य आम जनता में राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रसारित करना है। यह हमें संगीत कला से तो मुक्त करेगा ही, साथ ही साथ अनुशासन, समर्पण एवं देशभक्ति जैसे गुणों से भी अवगत कराएगा। इस बैंड प्रदर्शन में हम बैंड ध्वनियों का श्रवण करेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है: इंडियन फ्लीट, सिल्वर जुबली, जय हो,
रिदम ऑफ इंडिया, कदम कदम बढ़ाए जा, गंगा, विक्रांत, चक दे इंडिया एवं वंदे मातरम। तो आइए भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित इस बैंड प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित जो भी पर्यटक थे उनका अनुशासन वाकई में देखने लायक था। कोई भी बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई बात अपने देश के सम्मान की थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि हम तैयारी नहीं बल्कि वाकई में परेड ही देख रहे हैं। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब इस परेड को पूरा जरूर देखिएगा। वाकई में ये परेड आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस परेड की प्रैक्टिस को देखकर फिर मैं आगे चल दिया राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर। ये है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां पर अमर जवान ज्योति स्थापित है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया गेट का ये टूर आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नई दिल्ली से इंडिया गेट तक का खर्चा मात्र 40 रुपए का रहा था।